हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप RS 2024 प्री और मेंस उसके लिए कुछ टॉपिक हैं वो देखेंगे। करंट जीके के मेनली जो राजस्थान सुजस है उसको एक समराइज किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके द्वारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना, ये अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे। भैरव सिंह शेखावत, उन्होंने स्टार्ट की थी। ये कब की थी? 1977 में, जब जनता पार्टी का शासन था उस समय ये योजना दोबारा से, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया है। क्वेश्चन आ जाए कौन सी ऐसी स्कीम है जो पहले चल रही थी उसको बीच में बंद कर दिया और दोबारा से फिर स्टार्ट करते, तो ये है अंत्योदय योजना। उसके बाद राजस्थान में एक सम्मेलन होने वाला है, उसका नाम है राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, ठीक है। ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होगी, पूरा नाम इसका है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, सम्मेलन। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जापान की, साउथ कोरिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूएई की, उन कंपनियों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजस्थान बुलाएंगे। जयपुर में ये सम्मेलन होगा। कब होगा? 9 से 11 दिसंबर के बीच में, इसी साल 2024 में ये सम्मेलन होगा और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। इन्वेस्टमेंट करने का इसका क्या है, मेन पर्पज है। इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने, उसने डिसीजन लिया है कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ा के कितना कर देना है, 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देनी है। बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था किसको बना देंगे? राजस्थान को। यह संकल्प लिया गया है कितने साल के अंदर? 5 वर्ष के अंदर, ठीक है। 5 साल सरकार रहेगी। अभी 2023 में सरकार बनी थी, तो अभी 5 साल है, 2028 तक सरकार रहेगी। तो ये इस सरकार का ये टारगेट है कि हम कितने करेंगे, 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मिलियन नहीं, बिलियन अमेरिकी डॉलर 5 साल के अंदर बढ़ा देंगे। मतलब जस्ट 50%। अभी 180 बिलियन डॉलर है, वो राजस्थान की क्या है, अर्थव्यवस्था है टोटल, और उसको बढ़ा के इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर कर देंगे। और भी कई स्कीम है गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। एक स्कीम आई है पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि, इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इस स्कीम के तहत जो अभी तक किसान हैं उनको कितने मिल रहे थे, 6,000 रुपए मिल रहे थे। अब गवर्नमेंट ने उसको पीएम सम्मान निधि है उसमें बढ़ा के कितने रुपए कर दिए, 8,000 रुपए, ठीक है। ये सरकार ने ये फैसला लिया है। उसके अलावा एक और स्कीम आई है। अब गवर्नमेंट ने जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसकी? गेहूं की। गेहूं की एमएसपी है उसको बढ़ा के कर दिया है 2400 रुपए पर क्विंटल। 100 किलो, ठीक है। कितने रुपए का आएगा 100 किलो गेहूं? 2400 रुपए का। अब आप आटे का अंदाज लगा सकते हैं कितना धीरे धीरे महंगा होता जाएगा। एमएसपी इतना है, इससे ऊपर प्राइवेट मंडी है या गवर्नमेंट की जो एमएसपी प्राइस पे बेच सकते हैं किसान को प्रॉफिट है, लेकिन अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं, आटा है गेहूं का, वो भी धीरे धीरे महंगा हो जाएगा, ठीक। एक और स्कीम लाई है गवर्नमेंट, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सी योजना है? गोपाल
गायों को चराने वाले, विशेषकर इस नाम से पता लग रहा है कि ये स्कीम किसके लिए लेके आए हैं, जो पशु चारक लोग हैं या जातियां हैं उनके लिए। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, गोपाल। अब इस योजना के तहत किया क्या जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि इस योजना में करेंगे क्या। तो इस योजना के अंदर जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चलेगी, इसके अंतर्गत जो 5 लाख जो गोपालक हैं, इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, 5 लाख गोपालक जो गायों को चराते हैं, गोपालक, उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है। और वो भी कितना पैसा होगा, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए क्या होंगे, ब्याज मुक्त ऋण। कितने किसानों के लिए, 5 लाख लोगों के लिए। इस स्कीम का नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना हुई है, सेम उसी योजना के तहत उसी की कॉपी की गई है। और ये पशु चारक लोग हैं उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। ठीक, एक और गवर्नमेंट स्कीम लाई है। अभी तक सिलेंडर है वो 900 रुपए, 950 रुपए इतने में मिल रहा था, सब्सिडी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। लेकिन राजस्थान में जो बीपीएल परिवार हैं या कुछ और फैमिली है, उनको जोड़ लिया, उनके लिए 450 रुपए में क्या मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, सभी के लिए नहीं है ये, केवल जो लाभान्वित होंगे उनके लिए किया गया है। और वो भी कितने लोग आएंगे इसमें शामिल, 73 लाख परिवार, लोग नहीं परिवार। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन ये आ जाता है, ऑप्शन आ जाते हैं कि 400 रुपए में गैस सिलेंडर है, वो किन लोगों के लिए मिलेगा। तो इसमें एक ऑप्शन आ जाए 73 लाख, एक ऑप्शन आ जाए 73 लाख व्यक्ति, 73 लाख परिवार। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है परिवार याद रखना है। ठीक है, व्यक्ति नहीं परिवार। कितने, 73 लाख परिवार। और कितने रुपए मिलेगा, 450 रुपए में। ये तो सिंपल है समझना। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लाई है। स्कीम है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट जीके में, मेंस में भी, आंसर राइटिंग में ये हेल्प करते हैं। ये लखपति दीदी, प्रधानमंत्री की स्कीम है ये, लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना का मतलब है कि जो घर की महिला सदस्य हैं उनको उनकी इनकम या 1 लाख रुपए तक की जाएगी। और इसमें गवर्नमेंट का टारगेट है, राजस्थान गवर्नमेंट का, कि 11.24 इतनी महिलाएं हैं, परिवार नहीं आएंगे इसमें, क्या है, महिलाएं, उनको क्या किया जाएगा, लखपति दीदी बनाया जाएगा। उनकी इनकम है कम से कम साल की, महीने की नहीं, साल की 1 लाख रुपए हो जाए। इसी स्कीम का नाम है लखपति दीदी योजना। कितनी बन जाएंगी राजस्थान में, 11.24 11.24 फीमेल्स, इनको शामिल किया गया है। ठीक, उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे इंप्लीमेंट हुई है, धीरे धीरे राजस्थान में भी ये इंप्लीमेंट हो रही है, लागू हो रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सारी, मातृ वंदना योजना। इसके तहत अभी तक 5,000 रुपए मिल रहे थे। ठीक है, 5,000 रुपए अभी तक मिल रहे थे। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 6500 रुपए। 6500 रुपए इसको, 5,000 जो मिल रहे थे उसको बढ़ाकर 6500 रुपए कर दिए। ये सारी ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इनको राजस्थान में लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैसे कितने बढ़ा दिए, तो ये ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो उसमें से ये लाइन भी याद रखनी है, 5,000 से बढ़ा के गवर्नमेंट ने कितने कर दिए, 6,500 रुपए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग स्कीम होती है, पिछली कांग्रेस सरकार थी उसकी स्कीम थी इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, वो भी अभी लागू है, बंद नहीं किया, कुछ समय के लिए उसको रोक दिया था, लेकिन दोबारा से सरकार ने रिस्टार्ट कर दिया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं राजस्थान में लागू हो रही हैं, इनको भी ध्यान रखना है।
उसके अलावा फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम सौर घर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री पीएम सौर घर या सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना। अब इस योजना के तहत क्या क्या गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज 300 यूनिट यदि कोई लगाता है, या सौर जो लाइट है अपने घर में सोलर पैनल लगा रहा है, या गवर्नमेंट किसी आसपास में अपने सौर बिजली घर से बिजली दे रही है, तो उसकी 300 यूनिट बिजली है वो मुफ्त हो जाएंगी इस स्कीम के तहत। और इस स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसके अलावा एक और स्कीम है, स्कीम में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, तो सभी को ध्यान में रखना जरूरी है। आदर्श सौर ग्राम बनेंगे, क्या बनेंगे, आदर्श सौर ग्राम, आदर्श सौर ग्राम, समझ में आ रहा होगा इससे। आदर्श सौर ग्राम, जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर इसको देखते हुए एक एमएलए क्षेत्र में आदर्श ग्राम बनाए गए, जल ग्राम बनाए गए पानी को बचाने के लिए। जल जीवन मिशन में एक आया था एक, ठीक है, जल जीवन मिशन है, उसके अकॉर्डिंग आदर्श जल ग्राम बनाए जाएंगे। ऐसे ही सौर बिजली है उसको प्रमोट करने के लिए जो एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नवीकरणीय संसाधन, ठीक, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उस पर डिपेंडेंस कम हो, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन पे ज्यादा डिपेंड करें, तो ये मेनली सौर ऊर्जा के लिए डिपेंड किया है आदर्श सौर ग्राम। तो हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक सौर ग्राम बनेगा। और इसके लिए क्या किया है कि यदि उस गांव के अंदर 3 किलोवाट, 3 किलोवाट, ठीक है, यूनिट होती है बिजली को नापने का, कोई प्लांट लगाता है, सोलर प्लांट लगाता है, तो गवर्नमेंट उसको कितने रुपए की सब्सिडी देगी, 78,000 रुपए की, 78,000 रुपए की क्या देगी, उसको सहायता देगी, सब्सिडी देगी। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर का ही लगता होगा, तो सब गवर्नमेंट जब 78-80,000 के आसपास, तो खुद गवर्नमेंट सहायता कर रही है। लेकिन इसकी लिमिट है, लिमिट इंपॉर्टेंट है, कितने, 3 किलोवाट का। इससे कम का यदि आपने कोई प्लांट लगाया, सोलर प्लांट लगाया, तो गवर्नमेंट इसमें 78,000 की सब्सिडी आपको नहीं देगी। इसके लिए मिनिमम आपको 3 किलोवाट का प्लांट लगाना पड़ेगा, मतलब सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, उसका सेट करना पड़ेगा। आप घर पे कर सकते हो, खेत में कर सकते हो, आपके कई गाँव में खेत में घर बने रहते हैं, तो उनके लिए सब्सिडी कितनी देगी, 78,000, 78,000 रुपए की गवर्नमेंट सरकार सहायता देगी, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये दोनों अलग अलग स्कीम थी, ये है आदर्श सौर ग्राम और वो थी पीएम सूर्य घर बिजली योजना, जिसमें 300 यूनिट सौर बिजली क्या है, मुफ्त हो रही थी, उस पर कोई बिजली का बिल नहीं लिया जा रहा था। और ये आदर्श सौर ग्राम है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है उसको डेवलप करें, या कोई भी अपने गांव में ये 3 किलोवाट की सेटअप करना चाहता है तो उसको सब्सिडी देंगे, ठीक। देन इसके बाद और गवर्नमेंट की भी स्कीम है, जैसे जैसलमेर, जैसलमेर के कौन सी जगह पे, भड़ाला में, ठीक, जैसलमेर के भड़ाला नहीं, भैंसाड़ा में, भैंसाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी जगह है, भैंसाड़ा में। कौन सी कंपनी लगा रही है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो गैस बनाने का काम करती है, बिजली बनाने का काम करती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी में बायोमास आ गई, ठीक है, विंड एनर्जी आ गई, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सभी को मिला के 160 मेगावाट का क्या लगा रही है, प्लांट लगा रही है। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन गए इसी लाइन में से, कौन सा कहाँ लग रहा है, क्वेश्चन पूछ जाए कि राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, जैसलमेर में। आपके दिमाग में आएगा बड़ी बड़ी शहर हैं, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर या उदयपुर में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, कोटा में, जैसलमेर में लगा रहे हैं। जैसलमेर में कौन सी जगह, भैंसाड़ा गांव में, भैंसाड़ा गांव में कौन सी कंपनी लगा रही है,
एनटीपीसी लगा रही है। कितने मेगावाट का? 160 मेगावाट का एक प्लांट लगा रही है। ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ चीजें पॉलिसी चेंज की है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी 2023 में, और वो पॉलिसी क्या थी? क्या थी? अक्षय ऊर्जा की नीति। पॉलिसी थी अक्षय जो खत्म नहीं हो, अक्षय ऊर्जा नीति। अक्षय ऊर्जा नीति कब आई थी? 2023 में, मतलब पिछले साल ही आई है, 2023 में। इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इस नियम के अनुसार ही 2 हेक्टेयर भूमि पे 2 हेक्टेयर भूमि पे अब हम जो सोलर प्लांट हैं वो लगा सकते हैं। कितने की? 1 मेगावाट की दर से सोलर प्लांट लगा सकते हैं। पहले ये नहीं था, लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार चेंजेस किया गया कि और हम इसमें लगा सकते हैं। कौन सी नीति? अक्षय ऊर्जा नीति। अक्षय ऊर्जा नीति कब बनी थी? 2023 में। कितने हेक्टेयर भूमि पे? 2 हेक्टेयर भूमि पे कितने की दर से लगा सकते हैं? 1 मेगावाट की दर से। पहले ये नहीं था इस पॉलिसी में। पॉलिसी के बाद ये चेंज, उससे पहले नहीं थे, 2023 से पहले, इसके बाद ये चेंजेस किए गए। उसके अलावा एक स्कीम है, उसको भी जानते होंगे, ERCP। पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी है, उसका पानी लाना है, कुछ बांध है उनको जोड़ना है, डैम है उनको जोड़ना है, उसका नाम है ERCP। ईस्टर्न राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है उसका एक सबसे बर्निंग इशू है, ज्वलंत मुद्दा है। कई पॉलिटिकल लीडर है डिफरेंट पार्टी के, इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आने वाले वक्त में जल्दी ही पूरी की जाएगी। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में आ गया, जयपुर संभाग आ गया, भरतपुर संभाग आ गया, और भी नए संभाग बने, शेखावाटी क्षेत्र आ गया। यहाँ पानी की कमी है। ठीक है, तो पानी कमी है तो इसको चंबल नदी है उसका पानी लाया जाएगा। ये तो हो गई ERCP स्कीम। अब इसमें एक और जोड़ दिया गया है, पार्वती कालीसिंध, PK। अब इसको मिला के बोलते हैं PK, पार्वती कालीसिंध और ERCP। इस योजना के तहत पूर्वी राजस्थान में क्या किया जाएगा? पानी की सप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक हो गई, और इससे जोड़ने का काम किया जाएगा पूर्वी राजस्थान पानी की कमी को। PK, पार्वती नदी है ये राजस्थान की, कालीसिंध, ठीक है, कालीसिंध और चंबल ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में बहने वाली नदी है। पार्वती, कालीसिंध, चंबल तो पूर्वी राजस्थान में भी आती है। ठीक है, सवाई माधोपुर, धौलपुर और उससे आगे MP से निकल रही है। इन तीनों नदियों को जोड़कर इस पूरी स्कीम का नाम हो गया PK ERCP। और काम क्या है इसका? कि ये पूर्वी राजस्थान में पानी की सप्लाई करेगी। ठीक, उसके अलावा इस स्कीम के तहत है, और जो राजस्थान है उसके 25 लाख परिवार हैं, 25 लाख परिवार हैं, उनको पेयजल मिलेगा। लोग नहीं, 25 लाख किसान परिवार हैं, उनको पेयजल की सुविधा हुई। पहले पेयजल प्रोवाइड कराना है, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद फिर इरिगेशन के बारे में सोचना है। बाकी कंबाइंड स्कीम है ये, पेयजल के साथ साथ इसमें इरिगेशन पे भी ध्यान दिया गया, मतलब सिंचाई भी करवाएंगे और क्या करवाएंगे, सिंचाई के से पहले पेयजल, क्योंकि पानी पीने को मिलना चाहिए। कई जगह ऐसी हालत है फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो गया, जैसे दौसा डिस्ट्रिक्ट है, उसकी कुछ तहसीलें आसपास गांव में फ्लोराइड की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई। गर्मियों में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है पूर्वी राजस्थान में, तो और जनसंख्या भी राजस्थान की सबसे ज्यादा पूर्वी राजस्थान में रह रही है, तो इसको ये पूरा करेगी PK ERCP। ठीक, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के 25 लाख जो किसान परिवार हैं उनकी, और पूर्वी राजस्थान की 40% जनसंख्या है, राजस्थान की समझ लो, पूर्वी राजस्थान की, पूरे राजस्थान कितनी प्रतिशत जनसंख्या हुई? 40%। उसको पेयजल का काम करेगी। फिर सिंचाई और भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होते रहेंगे, डैम भी बनेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी बन सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है। ERCP इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 25 लाख परिवार। उसके अलावा कितने जिले लाभान्वित होंगे इससे? 21 जिले लाभान्वित होंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने
डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिए थे, पहले 33 टोटल डिस्ट्रिक्ट से अब 50 डिस्ट्रिक्ट हुए। 50 में से 21 जिले हैं इससे लाभान्वित होंगे, मतलब पूर्वी राजस्थान पूरा कवर हो गया इस स्कीम के तहत। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। कई पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए इसको इंडिया में, इंडिया नहीं पूर्वी राजस्थान में लाने के लिए। ठीक, एक और स्कीम है गवर्नमेंट की, ये हो गई PKERCP, माँ वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना, इसमें क्या, गर्भवती महिलाएं हैं उनको कुछ ऐसे मिलते हैं, माँ वाउचर, माँ वाउचर योजना या स्कीम है क्या, देख लेते हैं इसको। माँ वाउचर योजना के तहत अब जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपनी सोनोग्राफी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई ज्यादा दिक्कत आती है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो उससे बचने के लिए प्राइवेट जो सोनोग्राफी सेंटर है, कितने सेंटर डिक्लेयर किए हैं, 1161 निजी केंद्र हैं, वहां पर अपनी सोनोग्राफी मतलब जांच करवा सकते हैं और इसके पैसे नहीं लगेंगे। पैसे के बदले में इनको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इनको माँ वाउचर देगी एक तरह से। जैसे कई जगह रेस्टोरेंट में खाने खाने के लिए जाते हैं तो पहले पे करना पड़ता है, पर वो वाउचर देते हैं, उस वाउचर को दिखाओ फिर हमें वो खाने का सामान मिल जाता है, पहले पे का। सेम ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम है, जो गर्भवती महिलाएं कुछ उनको वाउचर देगी कि ये हमारे 1161 सोनोग्राफी केंद्र हैं प्राइवेट सेक्टर के, ठीक है, बहुत सारी दुकान खोल के रखते हैं, कई लैब होती है सेंटर, वहां पर इस वाउचर दिखाओ और बिना पैसे के वाउचर के अकॉर्डिंग अपना जांच है वो करवा सकते हैं। उसके अलावा ये हेल्थ केयर सेक्टर की बातें हो रही है। एक और स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान, ठीक है, इसको राजस्थान में लागू कर रखा है, होने को एक इसकी योजना है, केंद्र सरकार की क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना, इसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में ये चल रहा है, तो राजस्थान भी इसी में से 25 लाख रुपए तक का, 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क है गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं आप, किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल फिक्स कर रखे हैं तो वहां किसी व्यक्ति का इलाज करवाना 25 लाख रुपए तक का 1 साल के। तो ये बीमा है, एक तरह से इंश्योरेंस है, हेल्थ कवर प्राइवेट कंपनियां करती हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे गवर्नमेंट ने किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो राजस्थान में भी यह है 25 लाख रुपए, इंपॉर्टेंट कितना है, 25 लाख रुपए तक का आपका क्या है, इंश्योरेंस किया जाएगा। इतने तक के इलाज में पैसे खर्च हो रहे हैं साल में तो आपको मिल जाएंगे। इससे ज्यादा हुए, इससे ऊपर तो बैठ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, बहुत रेयर कोई दुर्लभ बीमारी है तभी इस खर्चा है, इससे ऊपर बैठेगा, अदरवाइज इसी में पूरा काम चल जाता है। इस आयुष्मान भारत योजना के अकॉर्डिंगली, इसी पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया गया, हर जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं इंडिया में, राजस्थान में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 200 हैं, ठीक है, सिंपल, 200 जगह पे क्या होगा, यहाँ पर आयुष्मान CHC जो हमारे प्राथमिक हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो बनेंगे। अभी स्कीम लगी है और ये बनेंगे कितने, 200 प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टोटल हो गए 200 विधानसभा क्षेत्र। इन विधानसभा क्षेत्रों में हर मतलब तहसीलें मान लो ज्यादातर, ठीक, या छोटी तहसीलें तो उनको 2 को मिला के 1, तो ये बनेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पर आयुष्मान CHC बनेंगे, मतलब वहाँ बेसिक फैसिलिटी मिलेंगी। अभी जो प्राइमरी या छोटे हॉस्पिटल होते हैं तहसील लेवल पे या छोटे कस्बों में, उनको इम्प्रूव करने का काम किया जाएगा इस आयुष्मान भारत योजना के तहत। नहीं तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा भार पड़ जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फिर लास्ट में जाके जयपुर के SMS में इलाज कराने के लिए आते हैं, वहाँ ऑलरेडी इतना ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, उन पर बर्डन है, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर कैसे इलाज करें। तो इसको रोकने के लिए या लोकल सेंटर पे ही इलाज हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम, राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो बहुत सारी स्कीम हो गई, ये स्कीम है आपको RAS फ्री है, उसके अलावा और दूसरे राजस्थान के एग्जाम्स हैं उनमें भी हेल्प करेगी। CET का एग्जाम हो गया, रीट, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम होंगे पुलिस, उन सभी में ये आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा
राइजिंग राजस्थान है उसका प्रचार करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल जी, वो साउथ कोरिया और जापान में गए। कहां पर गए? जापान और दक्षिण कोरिया में। मेनली वो जापान में गए, और जापान में कौन सी जगह क्वेश्चन आ जाए तो ओसाका में। ओसाका में इन्होंने सम्मेलन किया, 5 दिन का एक सम्मेलन था, 5 दिन का सम्मेलन जिसमें जापान, 5 दिन का सम्मेलन और जिसमें जापान के जो टॉप बिजनेस वाली कंपनियां हैं, ठीक है, जो 5 दिन के अंदर जो जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने राजस्थान में अपने प्लांट लगा रखे हैं, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री लगा रखी है, और भी नई कंपनियां उनको इनवाइट देने के लिए कि इन्वेस्ट करें, उनके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी 5 दिन तक रहे। और ओसाका सिटी, ठीक है, जापान की का शहर है ओसाका। क्वेश्चन पूछ ले कहाँ हुआ तो ओसाका में। या कई हॉस्पिटलिटी, होटल मैनेजमेंट और भी एसी बनाने वाली कंपनी है और डिफरेंट टाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की कंपनियां, उनसे बात की और उनको यहाँ इंडिया में आने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने कई ने अपनी अपनी स्कीम में दिखाया कि हम राजस्थान में क्या करेंगे, जापानी भाषा का प्रचार करने के लिए जापानी भाषा को सिखाने का सेंटर खोलेंगे, एक केंद्र खोलेंगे। कहाँ पर? राजस्थान में। उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट तैयार हो गई कि ठीक है, क्योंकि जापानी लोग यहाँ आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको भाषा में दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए जापानी भाषा केंद्र खोला जाएगा। और भी बहुत सारी कंपनी उनको राजस्थान के अंदर बुलाया है, जैसे हिटाची कंपनी है, ठीक है, नीमराना जो इन्वेस्टमेंट जोन है उसमें और नई नई कंपनियां लगाएं। उसके अलावा पाली मारवाड़ जो इकोनॉमिक जोन है उसका भी डेवलपमेंट करें, क्योंकि ज़्यादातर जापान और साउथ कोरिया की कंपनी है, उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान विशेषकर अलवर और जो भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र है यहाँ पर ही अपने प्लांट लगा रखे हैं, इंडस्ट्री दिल्ली के पास होने की वजह से। तो उनसे कहा है कि जो दूसरा राजस्थान का इकोनॉमिक जोन है या इकोनॉमिक रीजन है, मारवाड़ पाली पश्चिमी राजस्थान, वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तभी तो राजस्थान की इकोनॉमी है 350 बिलियन डॉलर तक पहुंच पाएगी। और ये सब काम किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि भारत को तीसरी क्या बनाना है, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, सबसे बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी, राजस्थान को नहीं पूरी कंट्री को। और जब कंट्री को इकोनॉमी बनाना है तो उसके लिए राजस्थान भी एक बहुत सबसे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा, इतने मिनरल्स मिलते हैं राजस्थान में, तो यहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप होनी चाहिए। तो उसके लिए सारे काम हो रहे हैं। और उसके लिए और भी एक गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, प्रत्येक जिले में एक मातृ वन बनेगा। अभी एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, अपना एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो पेड़ लगाते नहीं है, पेड़ काटने में ज्यादा विश्वास रखते हैं लोग, राजस्थान में ऐसे ही बहुत कम पेड़ हैं, तो माँ के नाम एक पेड़ लगाएं। उसी में क्या है, प्रत्येक जिले में क्या बनेगा, एक जिले में मातृ वन बनेगा। मातृ मतलब माँ के नाम से वन, ठीक है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगें। उसके अलावा एक और स्कीम आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्यावरण को बचाने के लिए, वन धन योजना राजस्थान में भी लागू है। इसका क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक जिले का एक उत्पाद है, प्रत्येक जिले में जो वनों की एक नस्ल है, प्रत्येक जिले में वन की नस्ल, डिफरेंट टाइप के पेड़ मिलते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान खिजड़ी के पेड़ ज्यादा मिलते हैं, कहीं कैक्टस मिल रहा है, कहीं एलोवेरा ज्यादा मिल रहा है, ठीक, और डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे औषधीय पेड़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। प्रत्येक जिले में जो वन है, वन की नस्ल का विकास करना है, वन की नस्ल का विकास करना है। एक नस्ल हो सकती है वो पीपल का, किसी जगह खिजड़ी का, पीपल का, बरगद, कुछ भी हो सकते हैं। उन पेड़ों को आइडेंटिफाई करके, जैसे एक जिला एक उत्पाद स्कीम चल रही है बिजनेस को आगे या हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए, सेम उसी की तर्ज पे बनाई गई है वन धन योजना, जिसमें प्रत्येक जिले में वन की एक क्या है, नस्ल पेड़ों की, उसको विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना है, ठीक। राइजिंग राजस्थान से प्रत्येक एग्जाम में उसमें आने के बहुत ज्यादा क्या है, क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत, देख लो। राइजिंग राजस्थान बता दिया था 5 दिन तक। इस राइजिंग राजस्थान जो 9 से 11 दिसंबर इसी साल होगी, उसका जो बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, उसका जो समिट पार्टनर है, समिट मतलब सम्मेलन का समिट पार्टनर या सम्मेलन का जो भागीदार है,
सहयोग कर रहा है राजस्थान का, वो है फिक्की। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बहुत पहले बना हुआ था। ये इसका समिट पार्टनर है। ये भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि राइजिंग राजस्थान होगी, उसका समिट पार्टनर कौन है, तो क्या लिख देना है, फिक्की लिख देना है। और नॉलेज पार्टनर है, वो एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है PwC। ये है इसका नॉलेज पार्टनर, मतलब ज्ञान का सहभागी। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादातर एग्जाम होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी योजना लग रही है मुझे इस साल की 2024 तक की, राइजिंग राजस्थान, इस सम्मेलन को कराना है। बाकी तो छोटी छोटी स्कीमें वो पहले से चल रही हैं, कुछ तो उनको मॉडिफाइड किया है, लेकिन ये राइजिंग राजस्थान पहली बार इस बड़े लेवल पे करवा रहे हैं, इसलिए इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं। ठीक है, और जो पहले बता रहा था कि जापानी भाषा है, जापानी कंपनी जो जापानी भाषा सिखाने का काम करेगी या जापानी स्कूल संस्था खोलेगी, उस कंपनी का नाम है वाफुकू। राजस्थान से क्वेश्चन, ठीक है, जापानी भाषा सिखाने का या सेंटर खोलेगी, कौन सी कंपनी खोलेगी, वाफुकू, याद रख लेना, अजीब सा नाम है ये। ठीक है, जैसे जापानी चाइनीज के होते हैं ऐसे ही, वाफुकू। तो एक दो बार बोलोगे तो नाम याद हो जाएगा, वाफुकू, ऐसे भी याद रख लो इसको। ये जापानी भाषा का ये कंपनी है, ये केंद्र खोलेगी। उसके साथ साथ राजस्थान में क्या खोलेगी, ये अस्पताल भी खोलेगी, क्योंकि राजस्थान में इतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ ही हैं, या छोटी क्लिनिक है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बड़े लेवल पे। एम्स जोधपुर एम्स हो गया, नागौर में मेडता सिटी में SMS, ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है, या फिर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है बड़े बड़े शहर में। तो इसके लिए भी क्या किया है गवर्नमेंट ने, जापानी सरकार है उनकी कंपनियों के साथ, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी गए और उन्होंने बातें की, तो वो कंपनी है, वो बता रहा था मैं पहले, तो इस कंपनी का नाम याद रख लो, वाफुकू। ठीक, अब कुछ वन नीति के वन लाइन वाले क्वेश्चन हैं कुछ, कि किस किस तरह से किए जाएं। तो एक वर्ड आया है इसमें, राजडेक्स। क्या है, राजडेक्स, पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आए थे, RS प्री में ही एक क्वेश्चन आया था इसी से, राजलैन या इस तरह के क्वेश्चन था। तो इस बार है राजडेक्स। तो ये राजस्थान का और देश का भी पहला क्या है, डेटा एक्सचेंज सेंटर है। जैसे कि उसके सेंटर होते हैं जो सट्टा बाजार होता है, ठीक है, शेयर मार्केट, उसके सेंटर होते हैं, ऐसे राजडेक्स है। ये देश का क्या है, देश का पहला डेटा सेंटर है, डेटा केंद्र या डेटा सेंटर है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के सारे डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके डेटा हैं इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, सेम ऐसे ही ये बनाया राजडेक्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजडेक्स देश का और राजस्थान का पहला, जब देश का हुआ है तो राजस्थान का तो पहला ही होगा। उसके अलावा एक गवर्नमेंट एक और पॉलिसी लेकर आई है, नव प्रसारक नीति। कौन सी नीति, नव प्रसारक नीति। क्या है समझ लो, ये उनके लिए है जो पढ़ते नहीं है, उनका एक ही काम है रील्स बनाना, ठीक है, कहीं डांस की वीडियो बना रहे हैं, कहीं कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, तो वो कुछ काम करें, उनके लिए एक गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है कि उनका जो टैलेंट है, टैलेंट तो है उनमें, इतने फॉलोअर मिल जाते हैं, ठीक है, टैलेंट होगा उनके, इंस्टाग्राम पे देख लो इतने वो मिलेंगे उनको फॉलोअर्स। तो नव प्रसारक नीति के तहत जो उनका कौशल है, उनका टैलेंट है, वो डांस में हो सकता है, कॉमेडी में हो सकता है, या कोई नई चीजें बता रहे हैं वो, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, तो उनके कौशल का क्या है, आगे विस्तार करना है, कौशल का विस्तार करना है या उपयोग करना है उनका, इसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी। ऐसे तो लोग उनको मना करते हैं रील्स मत बनाए, ठीक है, टाइम बर्बाद समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे ही स्टार्ट हो गए, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं वो बनाते रहते हैं। तो नव प्रसारक नीति
गवर्नमेंट अब उनको ऊपर लाने का कार्यक्रम बना रही है। पिछली सरकार ने जब इलेक्शन थे उससे पहले एक स्कीम लाई थी, याद होगा, कि अपने जो 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपने डेली वीडियो हैं वो अपलोड करें, जिसके अच्छे होंगे उनके लिए प्राइज की एक प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये स्कीम आई थी अगस्त सितंबर के आसपास जब इलेक्शन होने वाले थे पिछले साल। स्टेट गवर्नमेंट लाई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया उन्होंने। वो इलेक्शन के समय आई थी और उसमें मेनली इंपॉर्टेंस दिया गया था कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनके ऊपर कंटेंट फिक्स कर दिया था कि केवल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके ऊपर बनाना है। अब ऐसा नहीं है, अब ये है जो ज्यादातर इन्फ्लुएंसर हैं प्रभावित कर रहे हैं लोगों को, जो राजस्थान के हैं, ठीक है, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके कौशल का क्या करेंगे, उपयोग करेगी राजस्थान की सरकार। उसके अलावा राजस्थान की सरकार है उसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं इसको उत्कृष्टता के केंद्र। मतलब ये यहाँ इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। कुछ फलों के लिए किए गए थे, कहीं जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम है उनको आगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए थे। अब यहाँ पर मिनरल्स हैं उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं, जैसे कि बीकानेर में सिरेमिक एक खनिज है, सिरेमिक मिलता है। उस सिरेमिक के लिए बीकानेर में क्या किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। उदयपुर, बाकी और भी हैं, ये अभी डिक्लेयर किए हैं। उदयपुर में रेयर अर्थ ये बहुत महंगा खनिज होता है, उदयपुर में मिलता है। कुछ ऐसे खनिज जो केवल राजस्थान में मिलते हैं, खनिज वाले जो राजस्थान जीके है उसमें हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो बीकानेर में सिरेमिक मिलता है, दो क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। और उदयपुर में क्या मिलता है, रेयर अर्थ मिलता है। इनके क्या बना दिए, जो चीज जहां ज्यादा मिलेगी उसी के बना दिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो अभी तक मैंने बताए थे, ये आपको जो सुजस राजस्थान की सितंबर महीने की है, सितंबर 2024 की, उसको बहुत मेन पॉइंट है उसको उनको समराइज करके यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इसमें से एग्जाम होंगे RAS के, रीट हो गया, CET हो गया, पुलिस के एग्जाम हो गए, इनमें इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा क्या है चांसेज, ठीक है। और आगे के लिए मेरा YouTube चैनल है उसको देखते रहें।